दोस्तों, रेलवे की बात आते ही जो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है वो है भारी भरकम भीड़। ट्रेन में बहुत भीड़ है भैया, जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है, बाथरूम में लोग बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ है। इतना तो गर्दी कभी नहीं होता है। अब इस वीडियो को देखिए कि लोग किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं और इतनी भीड़ में अगर इन लोगों का हाथ छूटा तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लोग जिंदा बचेंगे? आ रहे हैं झांसी से, अहमदाबाद से, और जाना है दरभंगा तक। स्थिति पूरी खड़े होने की तक जगह नहीं है, लोग लेटरिंगों में घुसे बैठे हैं। और इसी लापरवाही की वजह से हर साल ना जाने कितने लाखों लोग मारे जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 में भारत में रेलवे से जुड़ी करीब 24,678 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से करीब 21,803 लोगों की जान चली गई। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें ज्यादातर मौतें यानी कि करीब 15,000 से भी ज्यादा लोग ट्रेन से गिरने की वजह से मरे हैं। अब इस लड़की का वीडियो देखिए जो ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रही होती है। सुबह के करीब 4 बजे जब वो सो जाती है तो उसके करीब कई लोग आकर सोने की कोशिश करने लगते हैं और ये सब सिचुएशन के बाद उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिसके लिए वो रेल मदद ऐप और 139 पर कंप्लेन करती है, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और कुछ देर बाद जब टीटी आता है तो वो सिर्फ इतना कहता है कि मैम त्योहार का टाइम चल रहा है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। One more incident, രാത്രി ഫുൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ട്രെയിൻ കയറുമ്പോൾ എന്റെ സീറ്റിലേക്ക് കിടക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഏതോ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഏതോ ഒരാള് എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി കിടക്കുന്നു. പർപ്പസ് ഓഫ് റിസർവിംഗ് ദിസ് തിങ് 10 തവണയെങ്കിലും മിനിമം ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ടെക്സ്റ്റും കോളും ആയിട്ട്. നോബഡി ഈസ് ഹിയർ. त्योहारों के समय ट्रेन पकड़ना खासकर नॉन एसी या जनरल डिब्बों में किसी वॉर से कम नहीं होता है। स्टेशन पर लोग वक्त से 2-2 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं ताकि उनको जल्दी से सीट मिल सके, लेकिन जब ट्रेन आती है तो फिर समझ ही नहीं आता कि चढ़े कैसे। और कई बार तो ट्रेन के रुकने से पहले ही लोग दरवाजे पर लटक जाते हैं ताकि सीट मिल सके। देख लीजिए गेट पे खड़े हैं बिल्कुल, और बहुत कंडीशन खराब है। स्पेशल ट्रेनें वगैरह कुछ भी नहीं है, सब पूरी फुल एकदम चल रही है। जी हाँ, त्योहार में, जी हाँ, छठ और दीपावली के कारण। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिर्फ त्योहारों पर होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में रोज लगभग 2.8 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे के पास उतनी ट्रेनों की क्षमता ही नहीं है जो इस भीड़ को ठीक से संभाल सके। जब लोग कहते हैं कि रेलवे पहले से बेहतर हो गया है तो ये आपका सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जो सिस्टम 20 साल पहले था वो सिस्टम आज भी उसी साल में है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक पॉलिश चढ़ा दी गई है जो 20 साल पहले थी। अगर हम बात करें 2004 की, तब भारतीय रेलवे के पास सिर्फ 10,600 पैसेंजर ट्रेनें थी। उस वक्त भारत की आबादी लगभग 108 करोड़ थी। आज 2025 में जहां देश की जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ से ऊपर हो गई है तो वहीं पर रेलवे की संख्या सिर्फ 14,600 के आसपास पैसेंजर ट्रेनें हैं, यानी कि सिर्फ 30% का ही इंक्रीज हुआ है। मतलब 20 सालों में ट्रेनों की संख्या सिर्फ 37% ही बढ़ी है, जबकि यात्रियों की संख्या त्योहारों की भीड़ और ट्रैफिक 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने ज्यादा टाइम में क्या कोई ठोस सुधार हो पाया है? गवर्नमेंट हर बजट में ऐलान करती है कि नए कोच चलाए जाएंगे, नई ट्रेनें चलेगी और रेलवे को विश्व स्तरीय बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 2004 में भी लोग वेटिंग टिकट लेकर सफर करते थे और 2025 में भी वही हाल है। अगर IRCTC और रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि 2004 में डेली एवरेज ट्रेनों की संख्या 10,600 थी, जबकि 2023 में डेली एवरेज ट्रेनों की संख्या 14,600 थी। यानी कि 20 साल में सिर्फ 4,000 ट्रेनें बढ़ाई गई हैं, जबकि उस दौरान जो लोग डेली यात्रा करते थे उनकी संख्या 2.2 करोड़ थी और अब उनकी संख्या बढ़कर 2.8 करोड़ हो चुकी है। यानी कि पैसेंजर की भीड़ बढ़ती जा रही है, जबकि ट्रेनों की संख्या अब भी वही है। अब इसमें कई सारी ट्रेनें मर्ज भी की गई हैं, जैसे कि स्पेशल ट्रेनें या फिर सीजनल ट्रेनें, यानी कि डेली चलने वाली ट्रेनों की संख्या अब दिन पे दिन कम होती जा रही है। रेलवे दावा करता है कि हम कोचों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। 2015 से 2024 के बीच सिर्फ 7,000 नए कोच जोड़े गए हैं, जबकि यात्रियों की संख्या हर साल लाखों में बढ़ रही है। और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पुराने ICF के कोच हटाकर नए LHB के कोच लगा दिए जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सुधार तो हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ICF और LHB कोच क्या होता है, तो आइए थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। ICF कोच यानी कि वो कोच जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बने होते हैं,
ये पुराने ज़माने के कोच होते हैं जो 1950 से चले आ रहे हैं। इनका डिज़ाइन ऐसा है कि अगर कभी ट्रेन पटरी से उतर जाए या फिर दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और यही वजह है कि हर साल ऐसे हादसे और मौतें होती है। अब आता है LHB कोच यानी कि लिंकहोफमैन बस्ट कोच। ये कोच जर्मनी के टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इनमें सेफ्टी ज्यादा होती है क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर ये कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, जिससे लोगों के मरने का खतरा कम हो जाता है। इनकी स्पीड लिमिट 130 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जबकि ICF कोच की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर से 110 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि रेलवे नए कोच बढ़ा नहीं रहा है बल्कि पुराने कोच को ही एक्सचेंज कर रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ मिल रही है। और इन कोचों को एक्सचेंज करने के बाद ये ट्रेनें एकदम नई लगेंगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ट्रेनें कल ही लॉन्च हुई हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें सीटों की संख्या उतनी ही रहती है जितना पहले पुराने वाले कोच में होती, यानी कि सिस्टम बस वही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भीड़ों के बढ़ने का कारण सिर्फ ट्रेनें नहीं है बल्कि इनके रूट्स भी है। भारत में 50% से भी ज्यादा रेलवे ट्रैक्स आज भी सिंगल लाइन पर चलते हैं। सैकड़ों छोटे स्टेशन अब भी मैनुअल सिग्नल सिस्टम पर डिपेंड हैं। जहां जर्मनी, जापान या फिर फ्रांस में ट्रेनों का डिफरेंस सिर्फ 1 से 3 मिनट का होता है, तो वहीं पर भारत में 2 ट्रेनों के बीच का डिफरेंस 15 से 20 मिनट तक रखना पड़ता है, क्योंकि सारे ट्रैक ओवरलोड हैं। और जब इन लोगों का इससे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला कि प्राइवेट ट्रेनें चलाओ। वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस और गतिमान जैसे ट्रेनों के प्राइस इतने ज्यादा हैं कि एक मिडिल क्लास इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यानी कि जो लोग पहले 300 या फिर 500 रुपए देकर AC के 3rd क्लास में सफर करते थे, वहीं पर उतने ही सफर के लिए इन ट्रेनों के लिए 1500 से 2000 रुपए तक पे करना पड़ रहा है। यानी कि रेलवे सुधार तो कर रहा है लेकिन सिर्फ अमीर लोगों के लिए, जबकि जनरल डिब्बों की हालत अभी भी वही की वही है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। रेलवे हमसे एक और वादे करता है, खासकर त्योहारों के टाइम पे, कि जब भी कोई स्पेशल त्योहार आने वाला होता है तो रेलवे ये अनाउंस करता है कि हमने इतनी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई। लेकिन शायद अगर आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की हो तो ये ट्रेनें अक्सर रात के अजीब टाइम पर चलाई जाती हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो इन ट्रेनों के चलने का अनाउंस 1 या 2 दिन पहले ही कर दिया जाता है, जिससे लोगों को सामान बांधने का समय तक नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, डिजिटल दिखावे के तौर पर रेल मदद ऐप, IRCTC और 139 जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहीं पर जब कोई महिला हेल्प मांगती है तो इनका जवाब होता है कि मैम त्योहारों का टाइम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने समय में क्या कोई ठोस सुधार हो पाया है? बिल्कुल भी नहीं। अब रेलवे में ट्रैवल करना सुविधा नहीं बल्कि लोगों के लिए एक मजबूरी बन चुका है। जब आपके पास टिकट होते हुए भी आप खड़े होने पर मजबूर हो जाओ और आप ही की सीट के लिए आपको जंग लड़नी पड़े तो समझ लेना कि सिस्टम मर चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ रेलवे की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की है जो कई सालों से पैचवर्क पर चल रहा है। हर साल अनाउंस किया जाता है कि नई ट्रेनें आ रही हैं, नए कोच लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ रंग रोगन बदल दिया जाता है, जबकि हालत वही की वही रह जाती है। आज भी लोग टिकट लेने के बावजूद भी दरवाजों पर लटक कर सफर करते हैं और किसी हादसे में मारे जाते हैं, पर किसी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं आता। सोचो, जिन ट्रेनों में डेली करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं, वही ट्रेनें इनको सुरक्षित सफर तक नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या ग्रो करेगा? रेलवे सिर्फ ट्रेनों का नेटवर्क नहीं है बल्कि ये उस भरोसे की डोर है जो हर भारतीय को उसके अपने घर और अपने शहर से जोड़ती है। और जब इन स्थिति में अगर भरोसा एक बार उड़ जाता है और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ हादसे नहीं होते बल्कि उम्मीदें मर जाती हैं। अब वक्त है कि हम थोड़ा एडजस्ट करना कम करें और सवाल पूछना शुरू करें, क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक इन रेलवे के सिस्टम कभी भी नहीं बदलेंगे। और ये जो बात है कि मैडम थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये सोच कभी भी नहीं बदलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आते आते मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब सिस्टम जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो जनता उसे खुद जवाब देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।